आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि बन्नू में पुलिस चौकी फतह खेल पर रात को हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। शहीद पुलिस एहलकारों में ज़ियाउल्लाह और रहीमुल्लाह शामिल हैं। पुलिस की चौकी पर दहशतगर्दों का ये तीसरा हमला है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौकी पर खारिज के हमले की मजम्मत। शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों की अजीम कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। फतह खेल पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमले में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जनाजे में पुलिस और अस्करी हुकाम के रवाहीन ने शिरकत की। शोधा की जस्ते खाकी को तदफीन करे अपने आबाई इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया। अडयाला जेल में बुशरा बीबी के 26 नवंबर के बाद दर्ज होने वाले 31 मुकदमात की समाअत। बुशरा बीबी की 31 मुकदमात में जमानतों में भी 7 मार्च तक तोसी कर दी गई। 31 मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान भी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत बुशरा बीबी ने कहा, बानी पीटीआई और वकील सलमान सफ्तर से आज मुलाकात करवा दी जाए तो आज ही शामिल तफ्तीश होने को तैयार हूं। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने की भी अदालत से दरख्वास्त की। अदालत ने SOP के मुताबिक बुशरा बीबी की बानी पीटीआई और उनके वकील से मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया। अहम खबर दें, अपोजिशन लीडर असाद कश्मीर ख्वाजा फारूक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तहरीक इंसाफ ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने ख्वाजा फारूक को जदोकोब किया। अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक की हालत नासाज है। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ फवाद अब्बासी से। जी फवाद, बताइएगा इस गिरफ्तारी से मुतालिक। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफी काल पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से जो एहतजाज है उसका सिलसिला जारी था। इसी दौरान अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक की एहतजाज में आमद जिस पर पुलिस की बारी नफरी ने उन्हें दबोचा और पीटते हुए उन्हें गाड़ी तक ले गए, जिस पर अपोजिशन लीडर की जो हालत है जो वो नीचे जमीन पर गिर पड़े थे, जिसकी वजह से उन्होंने मकामी लोगों गाड़ी में जो उठाकर अरेस्ट करके ले गए। इसके साथ अगर बात करें मुजफ्फराबाद से, वैसे 2 दिन से जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान है इनको बड़ी तादाद में गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है उनकी तरफ से एहतजाज का जो सिलसिला है वो भी था। बहुत शुक्रिया फवाद अब्बासी, इस मुतालिक बता रहे थे। मुल्तान से खबर है, PTI रहनुमा मेहरबानो कुरैशी भी गिरफ्तार। मेहरबानो कुरैशी को तहरीक इंसाफ की रैली निकालने पर हिरासत में लिया गया है। मुल्तान में दफा 144 का नफाज है और जलसे और रैलियों पर पाबंदी आयद की गई है। अहम खबर दें आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी को गिरफ्तार किया गया। अख्तर शेख हमारे नुमाइंदे मजीद बताएंगे। अख्तर शेख, बताइएगा। जी बिल्कुल, मेहरबानो कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने आज अपने हल्का मखदूम मशीद में जो है वो एक रैली निकाली थी सपोर्टर्स के साथ। उनके साथ साथ जो दीगर अहम रहनुमा गिरफ्तार हुए हैं उनमें टिकट होल्डर जाहिद बार हाशमी भी शामिल हैं। आपको बताते चलें, आज तहरीक इंसाफ के मुमकिन एहतजाज की कॉल थी, जिस पर मुल्तान में सिक्योरिटी जो है वो इंतहाई सख्त की गई है और मुख्तलिफ चौराहों पर जो है वो पुलिस की भारी तादाद मौजूद है। जी सही, ब्यूरो चीफ मुल्तान अख्तर शेख आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। 8 फरवरी पाकिस्तान के लिए तामीर और तरक्की का दिन। इलेक्शन से पहले इदारों के खिलाफ साजिश, दंगा और फसाद हो रहा था। धमकियां दी जा रही थी, IMF को खत लिखे जा रहे थे। 8 फरवरी को पाकिस्तान को डिफॉल्ट से निजात मिली है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि एक जमात जिसके मुकद्दर में सिर्फ रोना ही लिखा है वो यौम इस्लाम मना रही है। बानी PTI की कॉल पर कोई भी बाहर नहीं निकला। इनके अपने MNAs और MPs घरों में बैठे हुए हैं। अवाम को इनके धरनों में कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि अवाम दिख रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को 12 साल में करप्शन के अलावा कुछ नहीं मिला। तरक्की के साथ जो है वो जोड़ा जा रहा है। जगह जगह पर जो है वो दंगा फसाद हो रहा था। कभी जो है वो धमकियां दी जा रही थी, कभी IMF को ख़त लिखवाए जा रहे थे। और उसके बाद 8 फरवरी का दिन आया, जिस 8 फरवरी के दिन ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की जो ख़बरें हैं उनसे निजात मिली। एक ऐसी भी जमात है जिसका सारी ज़िंदगी जिसने सिर्फ रोना है, उनके मुकद्दर में रोना लिखा है, जो यौम स्याह मना रही है। उनके अमाल तो स्याह थे ही थे। अवाम किसी भी एहतजाज में इंटरेस्टेड नहीं है। इनके अपने MPs MNAs तो निकलते नहीं है, सब वर्क फ्रॉम होम। और उनके जो एक सूबे में 12 साल से उनकी भी हुकूमत है, वहाँ के अवाम को क्या मिला? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कौमी टीम से चैंपियंस ट्रॉफी में जीत की उम्मीद। कहा, उम्मीद है भारत को शिकस्त और चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर कौम को खुशी देंगे। शाहीन आफरीदी से कहा, अपने सुसर के नक्शे कदम पर चलते हुए विकेटों के अंबार लगा दें। वज़ीर-ए-आज़म की दुबई में पाक भारत मैच देखने की ख्वाहिश का भी इज़हार। पूरी कौम का आपने दिल जीता और अब चैंपियंस ट्रॉफी आपकी जीत की मुंतज़र है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे
और चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर न सिर्फ आप पूरी कौम के हीरोज़ होंगे, बल्कि जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। हम सब इंशाअल्लाह उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को आप शिकस्त फाश देंगे इंशाअल्लाह। तो दुबई में फिर मुझे भी आप ले चलें इंशाअल्लाह, फिर वहाँ पर इनकी बॉलिंग और बैटिंग देखेंगे इंशाअल्लाह। आज़म साहब आपसे बड़ी तवक्को, कहाँ हैं आज़म? और रिजवान साहब कहाँ हैं? आपसे बड़ी तवक्को है इंशाअल्लाह। आफरीदी साहब, आप अपने फादर इन लॉ की उनके नक्शे कदम पे चलें और विकेटों के अंबार लगा दें आप इंशाअल्लाह। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनाती पर सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में तैनाती मौखर करने का मुतालबा कर दिया। खत लिखने वालों में जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल हैं। खत में कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है और आईनी बेंच में इसकी समाअत ज़ेर इल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन इजलास 10 फरवरी को तलब किया गया है। इस सूरत हाल में नए जजों की तकरूरी फुल कोर्ट के इजलास से पहले करना अवामी एतमाद और अदलिया की गैर जानिबदारी पर सवालात उठा सकता है। खत में कहा गया है कि नए जजों की तकरूरी के बाद फुल कोर्ट की तश्कील के लिए इन जजों को शामिल किया जाता है तो अवाम में अदालत के बारे में मनफी तासुर पैदा होगा। जजेस ने लिखा कि 26वीं आईनी तरमीम केस में आईनी बेंच फुल कोर्ट का कह सकता है। नए जजेस आए तो फुल कोर्ट कौन सी होगी, ये तनाज़ा बनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस ट्रांसफर हुए। आइन के मुताबिक नए जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा हल्फ लाजिम था। हल्फ के बगैर उन जजेस का जज होना मशकूक हो जाता है। इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट बदली जा चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 ट्रांसफर जजेस का मामला मजीद उलझने लगा। जस्टिस बाबर सत्तार ने भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक को 6 सफ़ात का खत लिख दिया। जस्टिस बाबर सत्तार का ट्रांसफर जजेस के सीनियरिटी लिस्ट जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खत में चीफ जस्टिस आमिर फारूक के हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी तब्दीली को भी गैर कानूनी कह दिया। सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के नोटिफिकेशन वापस लिए जाएं। जस्टिस बाबर सत्तार ने सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन फाइल करने का जिक्र किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल का मामला रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब भर में दफा 144 नाफिज कर दिया गया। मुमकिन एहतजाज मुजाहिरों के पेश नजर मरी रोड, लियाकत बाग, कमेटी चौक, चांदनी चौक, रहमानाबाद, शमसाबाद, फैजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की भारी नफरी तैनात है। टैक्स लावा, सदर, गुजर खान, रवात, कलर सईदा, जाती, कहूटा में पुलिस की भारी नफरी इस वक्त तैनात है। मुतअद्दिद कैदी बसें रावलपिंडी के मुख्तलिफ मकामात पर खड़ी कर दी गई हैं। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस नफरी को तैनात किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी और हिफाजती जमानत का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 फरवरी तक शुएब शाहीन को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोक दिया है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अगर शुएब शाहीन की गिरफ्तारी की जरूरत हो तो इस अदालत के सामने दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फरीकैन को नोटिस जारी। SHO इंडस्ट्रियल एरिया ज़ाती हैसियत में तलब। शुएब शाहीन की गिरफ्तारी की जरूरत हो तो दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। अदालत का फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया गया।